So hello everyone and once again welcome to the YouTube channel of IMS named by Get Set Law. My name is Siddhant Singh and continuing with the series of law schools in India, आप लोगों ने I hope सारे वीडियोस देख लिए होंगे. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे बहुत सारे वीडियोस हम लोग लेके आ रहे हैं एंड ओनली फॉर यू स्टूडेंट्स. और ये वाला वीडियो आप लोग के लिए इस मंथ और आगे आने वाले 2 महीने दैट इज मई तक के लिए इतना इंपॉर्टेंट है. क्यों सर? क्योंकि ये वो कॉलेज है जिसके एग्जाम अभी चल रहे हैं, विंडो ऑलरेडी ओपन है एंड मई तक रजिस्ट्रेशन लास्ट है. सो आई थिंक आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे. सो गाइस, स्क्रीन पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो बहुत ही प्यारी सी ब्लू कलर की एक बिल्डिंग है, ये पूरी बिल्डिंग आपका कॉलेज नहीं है बट एक फ्लोर है जो आपका कॉलेज रहेगा एंड इट इज बेस्ड आउट इन मुंबई, दैट इज in the area that is called as Ville Parle. You guessed it right. Yes, it is NMIMS Mumbai. So let's start with this video. हर बार की तरह I will be taking you guys through the session flow कि इस वीडियो में what we'll be covering. So we'll be having the history and the courses offered by this college, the facilities, the fees and the placements, the exam, and what is the pros and cons to make a decision for this college. और अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल में for the very first time आए तो please do subscribe to our channel. and अगर आप लोग कोई सा भी कॉलेज के बारे में वीडियो चाहते हैं तो please drop it into the comment section. ठीक है, so let's proceed. So our today's college name is that is Kirit P. Mehta School of Law. But sir, in the beginning you said NMIMS Mumbai. Yes guys, इन लोग का जो law school है which is based out in Mumbai and 6 different cities, मतलब नवी मुंबई में भी है, धुले में भी है, मल्टीपल जगहों पे, बट इट वेरी फ्रॉम कोर्सेज टू कोर्सेज. वो मैं आपको वीडियो के दौरान जरूर बताऊंगा. तो कॉलेज का नाम है किरिट पी मेहता स्कूल ऑफ लॉ, दैट इज हम इसको KPMSOL करके बोलते हैं. SOL से बहुत फेमस है. इन लोग के यहाँ पे फेस्ट वगैरह भी जो होता है, जैसे ओलंपिक्स होता है, ये सोलंपिक्स करके अपना स्पोर्ट्स फेस्ट करते हैं. तो मुंबई का बहुत ही जाना माना कॉलेज है विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2013. तो मैं अगर आप लोग को बताऊं, नारसी मुंजी जो कॉलेज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी है, SVKMs NMIMS से एफिलिएटेड ये कॉलेज है. ये बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है एंड कंट्री में मेजरली ये UG, BBA, BCom ऑनर्स डिग्री एंड MBA के लिए ज्यादा जाना जाता था. बट दे मेड एन एंट्री इनटू द लॉ फील्ड इन द ईयर 2013 एंड तब से लेके अब तक ये वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स इन द कंट्री दे चुका है. सो अगर आप लोग इसका एलुमिनाई बेस चेक करना चाहते हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है. प्लीज इसका NMIMS लॉ के वेबसाइट पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं. बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलुमिनाई बेस है. क्यों? क्योंकि मुंबई बेस्ड है एंड जितनी भी टॉप लॉ फर्म्स है वो सब मुंबई बेस्ड ही है. ठीक है, so आगे बढ़ते हैं. इसका affiliation is with this deemed university. The courses which they offered in law, that is BA LLB, it's an honors degree which they offer. Then BBA LLB ऑनर्स डिग्री दे ऑफर्ड. ये लोग BCom ऑनर्स नहीं देते हैं LLB का. देन दे ऑफर 1 year LLM एंड इवन PhD इन लॉ. दीज आर द वेरियस कोर्सेज व्हिच दे ऑफर्ड. मूविंग अहेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की सर यहाँ पे फैसिलिटीज क्या होंगी. हमें 5 साल रहना है तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेजेस हो जाता है कि इनका बहुत बड़ा कैंपस मुंबई में नहीं है. जो ऑलरेडी मिठीबाई कॉलेज का, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड UG कॉलेज, नॉट अ लॉ कॉलेज बट फॉर BCom, BAF या फिर BBA जैसी डिग्री, ऑनर्स डिग्री बच्चों करनी होती है. तो उसी बिल्डिंग में विले पार्ले में इसका एक फ्लोर है जहां पे इन लोगों ने अपना कॉलेज एस्टैब्लिश किया हुआ है. तो प्रॉपर क्लासरूम्स है, एयर कंडीशन क्लासरूम है विद अ प्रॉपर सीटिंग कैपेसिटी. आगे आप लोग को दिखेगा वीडियो के दौरान, फोटोज मैंने इसमें डाली हुई है. देन दे हैव अ सेमिनार एंड द कॉन्फ्रेंस हॉल से जहाँ पे इन लोग के इंडक्शंस होते हैं. अगर फ्रेशर्स को कुछ इंड्यूस वहाँ पे करना होगा तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है. कोई भी सेमिनार्स अगर होते हैं बाहर से, कोई भी एस्टीम्ड पीपल अगर दे विजिट टू द कॉलेज, कोई भी एडवोकेट्स आते हैं, कोई भी कोर्ट के जज आते हैं, तो वो यहाँ पे सारे सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करते हैं. इट्स अ प्रॉपर एयर कंडीशनर सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस हॉल्स दिए गए. देन इनका लाइब्रेरी जहां पे कॉलेज, आई थिंक कॉलेज इज ऑन द 8th फ्लोर, बट कॉलेज जहां पे वहां लाइब्रेरी नहीं, लाइब्रेरी इज ऑन द 2nd फ्लोर ऑफ दैट बिल्डिंग. अगेन ये इनकी खुद की लाइब्रेरी है. यहाँ पे मोर देन 50,000 बुक्स दी गई है ना. सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 400 to 500 स्टूडेंट्स की है. अगेन इट्स एन एयर कंडीशन लाइब्रेरी. देन दे इवन हैव अ सेपरेट मूड कोर्ट हॉल विद इन द सेम एरिया विद एन ऑडियो एंड द वीडियो फैसिलिटी अवेलेबल. यहाँ पे जब मैं आपको बता रहा हूँ तो मुंबई कैंपस में जहाँ पे इनके अलग अलग फ्लोर पे दिए गए, वहां पे कुछ फैसिलिटीज हैं. इवन इन दी
अदर सिटीज ऑल्सो या अदर एरिया जैसे नवी मुंबई में हो गया, हैदराबाद बैंगलोर में भी हो गए, इंदौर में भी हो गए, तो इन जगहों पे जो कैंपस है यहाँ इनके खुद के ओन कैंपस है, नॉट इन द मेन सिटी बट आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में है। तो ये सारी डिटेल्स भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी। देन हॉस्टल पे सवाल आता है कि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज दी गई है, तो गाइस इनका इन हाउस हॉस्टल तो है नहीं क्योंकि खुद का कैंपस नहीं है, बट नियर बाय विले पार्ले मेजरली वहाँ स्टूडेंट क्राउड ज्यादा है तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, तो हॉस्टल फैसिलिटीज इनके वेबसाइट पे भी दी गई है। ये लिंक आप लोग को मैंने प्रोवाइड कर दिया, बट हॉस्टल की फीस वगैरह क्या होगी ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इंडोर फैसिलिटीज जरूर दी गई है बट आउटडोर फैसिलिटीज नहीं। इनका एक पास में एनएमआई में स्कूल है, वहां के ग्राउंड में जहाँ पे इन लोगों ने प्रॉपर पिच वगैरह बना के रखी हुई, वहां पे क्रिकेट ग्राउंड अच्छा दिया गया है, तो वहां जाके आप अपने स्पोर्ट्स जितनी भी प्रैक्टिस वगैरह करनी होती है वो सब आप वहां जाके कर सकते हो, क्योंकि यू वांट टू एंगेज बिसाइड स्टडीज, स्पोर्ट्स वगैरह में भी एंगेज होना पड़ता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट दैट इज दीज आर द फोटोज, तो आप देख पाते हो कि ये एसी मूट कोर्ट दिया गया है, देन दे हैव अ प्रॉपर क्लासरूम, देखो डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे टीचर फैकल्टी एक्सप्लेन कर रहा है, देन प्रॉपर लाइब्रेरी दी गई है, अच्छी लाइटिंग की है, बहुत सारी बुक्स हैं, देन दे इवन हैव अ प्रॉपर ई-लर्निंग स्पेस इनटू द बिल्डिंग। देन इंडोर वाला जो मैंने आपको गेम्स का बताया था वो दी गई है, एंड इवन अगर कोई कंपटीशन हो रहा है, फेस्ट वगैरह आने वाला है, तो एक एरिया जहाँ पे हॉल में इनको प्रोवाइडेड है। तो दीज आर द फैसिलिटीज जो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ना बहुत फैसिलिटीज यहाँ पे दिखी नहीं एज कम्पेयर टू द फीस जो ये लोग ले रहे हैं। जो अगर अपन जिंदल की या एसएलएस नोएडा या एसएलएस पुणे की बात करें तो उनके खुद के कैंपसेस हैं, बिग बिग कैंपस है, एकर्स एंड एकर्स ऑफ कैंपस है, तो वहाँ फैसिलिटीज है, बट पैसा भी वहाँ थोड़ा ज्यादा ही जाता है। ठीक है, so now we will be talking about the fees and the placement, जो बहुत important factor बनेगा, that is हमारी ट्यूशन फीस कितनी होगी। so ट्यूशन फीस will be taking up इस यहाँ पे 3,25,000 दी गई है सालाना फीस। ये सिर्फ BA LLB ऑनर्स और BBA LLB ऑनर्स की फीस दी गई है, that is solely for the मुंबई कैंपस। बट अगर आप ये नवी मुंबई कैंपस में जाएंगे एंड अगर आप दूसरे कैंपस जो हैदराबाद में इंदौर कैंपसेस में डिफरेंट 6 कैंपसेस जहाँ पे ये कोर्सेज दिए गए हैं NMIMS के, तो इनकी फीस थोड़ी अलग है, 2 लाख, 1.5 लाख, 1,10,000 पर एनम के अराउंड ट्यूशन फीस दी गई है। देन हॉस्टल फैसिलिटीज जो दी गई है इसका लिंक मैंने आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो 10 मंथ्स की फीस दी गई है, दैट इज मेजरली 3.5 लाख फॉर बॉयज हॉस्टल दिया गया, उसमें AC नॉन AC हॉस्टल दिए गए, बहुत ही अच्छे प्रॉपर क्लीन हॉस्टल्स दिए गए, अच्छी फैसिलिटीज है, एंड गर्ल्स के लिए 3.25 लाख रुपीस पर 10 मंथ्स है, नॉट एनम की दी गई है। अब मेजरली यहाँ जो पैकेज प्लेसमेंट्स रहता है गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हमें मुंबई में बहुत सारी मिलती है, समर इंटर्न्स मिलती है, इवन 2-3 मंथ्स की इंटर्नशिप मिलती है, दिसंबर इंटर्नशिप की, जितनी भी फैसिलिटीज मुंबई में मिल पाती है, तो आई गेट अ गुड चांस टू गेट इनटू द मुंबई हाई कोर्ट या वहाँ के एडवोकेट से एंड बिग लॉ फर्म्स के साथ जाके हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सारी AZBs, देन कैम सैम, LNT, टाटा, ये बिग बिग कंपनीज, इवन Amazon भी यहाँ पे आके जो अपने लीगल डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट करते हैं, तो दे ऑफर अ वेरी गुड सैलरी, दैट इज अराउंड 88 to 16 लाख पर एनम, विच इज अ गुड पैकेज रेंज। ये पिछले साल के डेटा से, अभी रिसेंट ईयर का डेटा नहीं है हमारे पास, बट जो भी रिपोर्ट्स ऑलरेडी हमें ऑनलाइन और वेबसाइट्स पे मिली, दैट इज व्हाट इज बीइंग गिवन। नेक्स्ट जो अब हमें ध्यान देना है कि सर कौन सा एग्जाम फोकस करना है, हाउ टू मेक एन एंट्री, तो आप लोग को पता है क्लैट 2024 का स्कोर ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। फर्स्ट फेज फेड आउट हो चुका है, फेज 2 ही बचा हुआ है जो मई तक चल रहा है। देन NMIMS लैट एग्जाम है 2024 का, तो वो आप दे सकते हो। इसका प्रॉपर जो पेपर पैटर्न होता है दैट इज अगेन 5 सब्जेक्ट्स, 30 क्वेश्चन ईच, वही 5 सब्जेक्ट्स इंग्लिश, लीगल, लॉजिकल, QT एंड GK, 30 क्वेश्चन ईच, 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, नो नेगेटिव मार्किंग, 120 मिनट का होता है, तो ये पेपर दे सकते हो। इसमें देयर आर मल्टीपल अटेम्प्ट्स जो आप अपेयर कर सकते हो, फिर मल्टीपल अटेम्प्ट्स की फीस अलग अलग जाएगी। अब यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 6 दिसंबर 2023 लास्ट ईयर से चालू हो चुका था, 20 मई तक रजिस्ट्रेशन क्लोजर होगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अब ये फर्स्ट फेज वाला तो ऑलरेडी हो गया है, अभी बस कुछ दिन और बचे हुए हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा, देन फेज 2 में आप लोग जा सकते हो। तो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, ऑलरेडी ये डेट सारी वेबसाइट पे प्रोवाइडेड है, वहां से भी क्रॉस चेक कर लेना, बट हम लोगों ने प्रॉपर डेटा रिसर्च करके आपको दे रहे हैं, गलत नहीं देंगे। देन एंड में बोला है एग्जाम शेड्यूलिंग विंडो 1 जनवरी से लेके 25 मई 2024 तक का दिया गया। सो दैट इज व्हाट इज द इंफॉर्मेशन। तो आप NMIMS लैट एग्जाम दे सकते हो या क्लैट का स्कोर अप्लाई करके भी आप यहाँ जा सकते हो। सीट्स की जो बात की गई है, इन लोगों ने सीट्स डिस्क्लोज नहीं करी है, बट सीट्स मेजरली रेंज करती है
180 से 240 सीट तक डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स यू आर गोइंग ऑन, और सीट अगर बढ़ जाती है तो। सो एंड में अब अपन आ जाते हैं डिसाइडिंग कि सर इसके फायदे क्या हैं, घाटे क्या हैं। तो मेन प्रॉस जो अपने पास आता है दैट इज इट इज इन द सिटी, दैट इज मुंबई में ये है। बट इसका नुकसान क्या है, इसका खुद का कैंपस नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर मैं देखूं फायदा मुझे ये कि हाँ फीस जितना मैं देने वाला हूँ उसके कंपैरिजन मुझे पैकेज डिसेंट है, बट बहुत सारे बच्चों के लिए कॉन्स बन जाता है, इसका फीस थोड़ा सा ज्यादा है। देन अगर हम इसके फायदे देखें, अगेन यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं इस सिटी में, या फिर मुझे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज जो हैं, और अगर मैं ओवरऑल सिटी की भी बात करूं, अगर सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में भी बात की जाएगी, या अवेलेबिलिटी या ट्रेन वगैरह या फ्लाइट्स वाइट्स यहाँ पे आ सकती है, तो वो बहुत आसान है कनेक्टिविटी, क्योंकि वन ऑफ दी नोन सिटी ऑफ द कंट्री दैट इज मुंबई मेट्रो सिटी है यार। तो इसीलिए ये हमारे लिए कुछ फायदे बन जाते हैं। बट नुकसान में मेजरली बच्चों को जो लगता है दैट इज सर 5 साल रहने वाला है, कैंपस लाइफ क्या होगी, दैट इज वन फैक्टर। यस, फीस थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द पैकेज, बट बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनकी खुद इंश्योरेंस फैसिलिटीज, ये लोग फाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, नॉट इंश्योरेंस। बट हाँ मतलब अगर हम एजुकेशन लोन की बात करें तो यस दे प्रोवाइड अस, इनके बहुत सारे टाइप है आईसीआईसीआई के साथ, एचडीएफसी के साथ, एसबीआई के साथ भी इनके टाइप्स हैं। तो फैसिलिटीज हैं, सब कुछ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखा है, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। सिद्धांत सर साइनिंग ऑफ।